दोहा प्रभाकर, रमेश चौहान। श्री सरस्वतय नमः। परिचय। दुनिया में जिस भी प्रकार का विद्या पाया जाता, उन सभी विद्याओं का मूल वेद को माना गया है। वेदों के 6 अंग में एक प्रमुख अंग छंद है। छंद पादोतु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्कथ्यते। ज्योतिषामयणं नेत्रम निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्थितम। तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेद का 6 अंग छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण है। छंद को वेद का पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को आंख, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुंह कहा जाता है। छंद वेद का पाद होने के कारण पूजनीय है। जिस प्रकार से पाद विहीन मनुष्य विकलांग होता है, उसी प्रकार छंद विहीन काव्य भी विकलांग होता है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कविता अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत से ऐसे भी काव्य प्रेमी हैं जो स्वयं छोटी मोटी रचनाएं करने के प्रयास करते हैं, किंतु छंद ज्ञान के बिना वह अधूरा रह जाता है। हमारे पूर्वज आर्षि मुनियों ने वेद के बाद स्मृति शास्त्र, पुराण, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें छंदस कहा गया। इनको छंदस कहा जाना ही छंद की महत्ता को स्वयं प्रतिपादित करता है। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के रासो ग्रंथ, भक्ति काल के रामचरितमानस, बीजक, सूरसागर जैसे ग्रंथ, यहाँ तक आधुनिक काल में छंद की महत्ता कम नहीं हुई है। अयोध्या सिंह हरिओध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर आज सौरभ पांडे छंद मंजूषा, अरुण निगम के शब्द, गठरिया बांध रचनाओं तक छंद अनवरत जारी है। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर आज तक छंद की महत्ता बनी हुई है। छंद का इतना महत्व क्यों? जिस प्रकार जीवन में अनुशासन का महत्व होता, वही महत्व काव्य में छंद का है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात इस सृष्टि में एक तो मनुष्य योनि प्राप्त करना दुर्लभ है। यदि मनुष्य योनि मिल भी जाए तो उस जीवन में विद्या प्राप्त करना दुर्लभ है। यदि किसी भी प्रकार विद्या की प्राप्ति हो भी जाए तो उसमें कवित्व का होना, अर्थात काव्य रचना करने में सक्षम होना, उससे भी दुर्लभ है। यदि किसी प्रकार से कवित्व गुण आ भी जाए तो काव्य का सशक्त होना उससे भी दुर्लभ है। काव्य सशक्त तभी होता है जब कथ्य के साथ साथ शिल्प भी सशक्त हो, और यह केवल छंद ज्ञान से ही संभव है। इस प्रकार काव्य प्रेमी को कुछ ना कुछ छंद का ज्ञान होना ही चाहिए। महर्षि पिंगल के पिंगल शास्त्र से लेकर श्री जगन्नाथ भानु के छंद प्रभाकर तक अनेक छंद शास्त्र छंद की महत्ता को स्वयं प्रतिपादित कर रहे हैं। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के संबंध में मान्यता है कि जब उसने एक सारस पक्षी के जोधे को प्रेम आलाप करते देख ही रहा था कि अचानक एक शिकारी का तीर नर पक्षी को लग जाता है और वह मर जाता है, जिसके वियोग में मादा अश्रु बहाने लगती है। तब महर्षि के मुख से अनायास ही फूट पड़ता है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीय समा, यथ क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। इसे अनुष्टुप छंद कहा गया। बाद में इस छंद की लोकप्रियता इतनी हुई कि इसे श्लोक के नाम से जाने जाना लगा। जब संस्कृत साहित्य का स्थान हिंदी साहित्य से प्रतिस्थापित होने लगा तो इसी अनुष्टुप छंद की भांति हिंदी साहित्य में दोहा छंद निसृत हुआ। यद्यपि अनुष्टुप एवं दोहा छंद का शिल्प भिन्न है, तथापि कथ्य रीति भाव संप्रेषण में दोनों एक समान है। दोहा से परिचय। ऐसा कोई हिंदी साहित्य प्रेमी नहीं होगा जो दोहा शब्द से परिचित ना हो, यह अलग बात है। इनमें से कुछ दोहा विधान से परिचित ना हो। रामचरितमानस, बीजक, कबीर, दोहावली आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनके दोहे गांव-गांव के लोगों तक को मुंह जबानी याद है। कहीं कहीं पर दोहों को कहावतों के भांति उपयोग करते रहते हैं। इससे दोहा की महत्ता स्वयं सिद्ध है। अगले भाग में हम दोहा शिल्प और इसके विधान के संबंध में विस्तृत चर्चा करने के पूर्व हम छंद के मूलभूत तथ्यों, यथाछंद, मात्रा, वर्ण मात्रा या वर्ण गिनने के तरीके, गेयता के नियम, तुकांतता के नियम से पहले परिचित होंगे, जिससे दोहा आसानी से समझ में आ जाए। तो अगले भाग को सुनना न भूलें।